नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में एक बार फिर हम पहुँचे हैं संजय यादव जी के पास, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच खगड़िया के संस्थापक हैं। और इनका बार बार हम लोग परिचय देते आए हैं, परिचय का कोई मोहताज नहीं है। लेकिन अभी संजय यादव जी अभी उपचुनाव बिहार में हुआ। तेजस्वी यादव जी कभी कहते हैं माए बाप, कभी कहते हैं ए टू जेड, माए और बाप ए टू जेड। तो ये माए बाप और ए टू जेड की तो एकदम हवा टाइट हो गया। तेजस्वी जी का एकदम क्या कहना है, एकदम बोलती बंद कर दिया तमाम आरजेडी वाले कार्यकर्ताओं का। क्या कहना है? सबसे पहले सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच की ओर से आपका और आपके चैनल का हम साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत जटिल प्रश्न पूछा कि तेजस्वी यादव जी ए टू जेड और माए बाप की पार्टी कहते हैं। हम तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम बिहार में जो उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, जिसमें 3 महागठबंधन और 1 एनडीए का सीट था, और 3 महागठबंधन में 2 आरजेडी और 1 माले, और ये बुरी तरह राष्ट्रीय जनता दल का जो 2 कैंडिडेट था, एक आपको रामगढ़ और एक आपको बेलागंज, ये बुरी तरह हार हुआ है। रामगढ़ तो 3 नंबर में चला गया, और आपको प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के प्रिय पुत्र, हाँ सुपुत्र नहीं प्रिय पुत्र है, वो 3 नंबर में चला गया, लड़ाई में भी नहीं रहा। और इमामगंज चूंकि कार्यकर्ता को टिकट रोशन मांझी जी को दिए थे, वो 5000 वोट 5500 छाटे हारे, तो उसको हम हारना नहीं कहते हैं, हार जीत लगा रहता है। हम तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है, आप बार बार मीटिंग में कहते हैं ये माए बाप की पार्टी है। आपको बिहार की जनता ने और वो 4 विधानसभा के मतदाता ने आपको बता दिया कि ना ए टू जेड से काम चलेगा और न माए बाप से काम चलेगा। मैंने जो सबका होता है ना वो किसी का और यहाँ काम चलेगा। लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, फूले और अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग जो 85% बहुजन हैं, पीडीए जिस तरह यूपी में हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बनाया पीडीए, पिछड़ा, दलित और अकलियत, उसी तरह से आपको जो ए टू जेड कहते हैं और आप माए बाप कहते हैं, दोनों नाम को समाप्त कीजिए और पीडीए नाम से पार्टी को करके जो है आप यहाँ से 25 का तैयारी कीजिए। और 25 का तैयारी तब आप बिहार विधानसभा में, जो कल भी आप स्टेटमेंट में कहे कि झारखंड के तरह बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, हम तेजस्वी जी को सलाह नहीं दे सकते हैं, सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि 20, 21, 15, 16 पॉइंट पर इनको काम करना यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको करना होगा महागठबंधन के तमाम नेताओं, तमाम कार्यकर्ताओं का आपात बैठक बुला करके हार का समीक्षा करना, ये सबसे पहले तेजस्वी यादव को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा तेजस्वी जी को करना चाहिए कि पंचायत स्तर पर जो आपके महागठबंधन में सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, मुकेश सहनी जी हैं, राजद है और कांग्रेस है, ये 6 पार्टी के कार्यकर्ता को पंचायत स्तर पर कोऑर्डिनेशन बैठा करके यहाँ से आपको बिहार सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकना होगा, और वह बिगुल महागठबंधन के तरफ से फूंकना होगा, ना कि आरजेडी के तरफ से, अगर 25 में सफलता पाना चाहते हैं। तीसरा, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जनता दल से लेके राष्ट्रीय जनता दल, जो समाजवादी विचारधारा के पुराने नेता अभी भी बिहार में मौजूद हैं, जो लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जिसको तेजस्वी यादव ने 1-2 नेताओं के फेर में, एक नेता है जिनको राज्यसभा में भेजे, वो सदन में बहुत अच्छे बोल लेते हैं, विद्वान आदमी है, प्रोफेसर हैं, 2 बार राज्यसभा, लेकिन सड़क पर उनका कोई पहचान नहीं है। और एक नेता है जो इनके रिश्तेदार हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, दूसरे प्रदेश से लाके उनको राज्यसभा में भेजे, जिनका बिहार का चौहद्दी तक पता नहीं है, और बिहार के नेताओं ने जो कुर्बानी दिया है लालू यादव के लिए, वो उनको पता नहीं है कि जनता दल को बनाने में
राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में किन किन नेताओं ने अपना जो है कुर्बानी और संघर्ष किया है, ये उनको पता नहीं है। ऐसे लोगों के चंगुल से तेजस्वी यादव को बाहर होना होगा। उसके बाद हम लोग जातीय सर्वेक्षण, अभी तेजस्वी जी चूँकि राज्य को जातीय जनगणना करने का अधिकार है, जातीय सर्वे कराया और जातीय सर्वेक्षण में इनको पता चल गया कि किस जाति की क्या आबादी है। आने वाले विधानसभा में जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी टिकट में इनको देना होगा, कि जिस जाति का जो संख्या है उस हिसाब से आप उसको हिस्सेदारी आप सत्ता में दीजिए। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आने वाला चुनाव में आपका खैर नहीं है। उसके बाद आगे है कि चुनावी घोषणा पत्र, इनको जो कहते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए, आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने तरफ से संजय यादव खगड़िया के पूर्व मुखिया आपको धन्यवाद देता है कि आपने चाचा से मिल के 5 लाख नौकरी दिए बीपीएससी से, लेकिन वो नौकरी बीपीएससी से दिए और डिमोसाइल क्या कहते हैं, डोमिसाइल के तहत जो दूसरे स्टेट के भी लोगों को दिए। डोमिसाइल नीति घोषणा पत्र में आप दीजिए कि हमारी सरकार बनेगी। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया मिलता है विधवा को, वृद्धा को, विकलांग को, हमारी सरकार बनेगी तो उसको 4,000 रुपया करेंगे, 4,000 रुपया। उसके बाद इनको चुनाव घोषणा पत्र में देना होगा कि बिजली बिल माफ करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में बिहार की जनता को देंगे। ये घोषणा पत्र में इनको देना होगा। स्मार्ट मीटर हटाएंगे और स्मार्ट मीटर हटाएंगे, ये इनको देना होगा। उसके बाद हम लोगों का है कि एमएसपी दर पर पूरे देश में हजारों किसान मरे हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं किसानों के प्रति सोचा। तेजस्वी यादव को यह घोषणा करना होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 25 में बनेगी तो हम एमएसपी के दर पर धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, तेलहन हो, दलहन हो, सोयाबीन हो, हम बिहार में शुरू करेंगे। ये हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप घोषणा पत्र में दीजिए। उसके बाद हम उनसे और आग्रह करते हैं कि जिस बेरोजगार को आप नौकरी दिए, आने वाले चुनाव में आप घोषणा कीजिए अभी से कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी तो देंगे ही, लेकिन जब तक उसको रोजगार और नौकरी नहीं देंगे तब तक कम से कम 5,000 रुपया प्रति महीना शिक्षित बेरोजगारी जो योजना लागू करके हम उसको जो है 5,000 रुपया महीना भत्ता देंगे। उसके बाद उनको जो है अभी पूरे बिहार में किसान तबाह है। भूमि सर्वे में जो खेल हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया जो सीओ और डीसीएलआर जो उसमें लूट रहे हैं, सरकार का भी उसमें भागीदारी है। तेजस्वी यादव को यह घोषणा करना होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो भूमि सर्वे में हम पारदर्शिता लाएंगे और जो सही होगा उसको हम सरकार से लागू करने का काम करेंगे, आसान बनाएंगे। तेजस्वी जी को एक चीज़ और हम आग्रह करना चाहते हैं कि अभी तक जो हम देखते हैं कि लालू जी जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, उनको कर्पूरी और लोहिया का विरासत मिला। तेजस्वी जी को आदरणीय नेता लालू यादव का विरासत मिला। लालू यादव के तरह तेजस्वी जी को नाक छोटा दिल बड़ा करना होगा। और अभी तेजस्वी जी नाक बड़ा किए हुए, दिल छोटा किए हुए। क्या हुआ नाक बड़ा दिल छोटा? कहने का मतलब है कि नाक छोटा और दिल बड़ा करने का, कि जब आप पटना में रहते हैं आप एक रूटीन बनाइए कि पटना रहने के बाद हम आदरणीय लालू जी के तरह सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, कार्यकर्ता से तो आप मिलिएगा ही, लेकिन जो आम आवाम, पटना लोग जाते हैं हाईकोर्ट के काम से, पटना लोग जाते हैं सचिवालय के काम से, पटना लोग जाते हैं नेता से मिलने के काम से, लेकिन हम लोगों को जो पता चल रहा है, हम तो आरजेडी में है नहीं, कि लाल तेजस्वी से मिलना और भगवान से मिलना बराबर है। ये स्थिति है। तेजस्वी जी, ये विरासत मतदाताओं का विरासत है। ये विरासत किसी के बाबूजी का बपोती संपत्ति नहीं है, समाजवादियों का है। ये समाजवादियों का, बिहार समाजवादियों का धरती रहा है। और यहाँ
जो राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग पुराने कार्यकर्ता जो जनता दल के समय से थे वह दरकिनार हो गए। क्यों दरकिनार हो गए? अभी राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपका सदस्यता अभियान है, आप जिला को कह देते हैं कि 1 लाख मेंबर बनाना है। तेजस्वी जी, 1 लाख में 10,000 मेंबर आपका सरजमीन पर बनता है, 90,000 मेंबर आपका कागज पर बनता है। यही कारण है कि आपका नीति, आपका सिद्धांत, आपका कार्यक्रम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाता है। आप सदस्यता अभियान के माध्यम से 10,000 जिला में हो, 20,000 हो, 25,000 हो, जिस तरह 95-97 से पहले जब जनता दल था, उस समय हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय सदस्यता अभियान चलता था और प्रत्येक पंचायत से 2 डेलीगेट, एक अध्यक्ष चुनाव जीत के आते थे। वो प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करता था और प्रखंड से जो 15 डेलीगेट जाते थे वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करता था। उस समय लगता था कि बिहार में जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल 97 में बना, 2005 तक मिला जुला के इनका काम चला। उसके बाद संगठन में गिरावट आ गई, जिसका नतीजा हुआ अभी देख लीजिए। जब सुरेंद्र बाबू को बेलागंज से वहाँ की महान जनता ने 34 साल एमएलए के बाद उनको एमपी बना दिया, फिर क्या जरूरत था उनके बेटा को टिकट देने का? और जो वहाँ कार्यकर्ता है क्या घास गढ़ेगा? वो आपका बंधुआ मजदूर है तेजस्वी जी। फिर आप देख लीजिए वहाँ रामगढ़ में 4-5 बार जगता बाबू जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 20-25 साल वो एमएलए रहे, 5 साल सुधाकर जी एमएलए रहे और वहाँ के महान जनता ने सुधाकर सिंह को सांसद भेज दिया। और ये अपने जगता बाबू अपने बेटा अजय सिंह को, जो जदयू का राजनीति करता था, जदयू से रिजाइन करा करके लोकसभा चुनाव के बाद राजद ज्वाइन कराए और राजद से चुनाव लड़ा दिए। ये जागीर नहीं चलेगा तेजस्वी जी, आपको इसमें बदलाव लाना होगा। जो कार्यकर्ता आपका झंडा ढो रहा है, जब बड़े नेता अगर एमएलए से एमपी बन गए तो वहाँ दूसरे कार्यकर्ता को जगह दीजिए। उसके बाद हम और इनसे आग्रह करना चाहेंगे कि झारखंड के तरह जिस तरह मैया योजना लाया, अभी 1,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दिसंबर से हम 2500 पर महीना देंगे। किसको? 18 साल से लेके 59 वर्ष आयु के जो महिला हैं उनके खाता में 2500 रुपया जाएगा। ये आपको घोषणा करना पड़ेगा तेजस्वी जी। और आपको संगठन में लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश फुले, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले साथी को संगठन में जगह दी जाए एवं सदस्यता अभियान कागज पर नहीं, खेत और खलिहान में रहने वाले के बीच चलाया जाए। आदरणीय तेजस्वी जी, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपने जो गलती लोकसभा चुनाव में किया और उसमें जो 23 में आप 4 जीते, वहाँ भी आप सीखने लिए। आप महागठबंधन के एक भी नेता को चुनाव नहीं लगाते हैं, आप पूरन खटोला पर बैठते हैं, उसके बाद चल देते हैं। मैंने हनुमान के तरह कि हम एक उंगली पर जो है पहाड़ को उठा लेंगे। बिहार समाजवादियों का धरती है, बिहार में आपको आना पड़ेगा। अपने नेताओं के, आपसे बुजुर्ग जो नेता हैं उनको साथ लेकर के आप आपात बैठक करके, वैसे तमाम पुराने साथी जिला से लेकर प्रदेश तक जो घर बैठ गया है, वैसे साथी को आप सक्रिय कीजिए। अगर सक्रिय नहीं कीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह 2010 में 22 सीट पर सिमट गया था, आने वाले 25 के विधानसभा में तेजस्वी जी आप जो ख्वाब देख रहे हैं, आप अकेले नहीं जैसे हो सकते हैं। एक चीज़ हमको बताइए संजय जी, जगदानंद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो आपको लगता है कि जब से आए हैं चरमरा गया है सिस्टम, जो योग्य आदमी नहीं है उसको किसी प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको देख करके यादव तो छोड़ दीजिए, दूसरा छोटा जो कमज़ोर जात अपने को बुझता है उनको तो छोड़ दीजिए, डरता है। यादव भी उसे डरता है। जगता बाबू के बारे में वैसे आदमी को पद दिया है। जगता बाबू के बारे में जो हम लोगों को जानकारी है, जो कार्यकर्ता वहां जाते हैं तो कहता पहले स्लिप दीजिए, और स्लिप देने में भी उनको समय लग जाता है। वो आम आवाम कार्यकर्ता से मिलते तक नहीं है। ये जो है अफसरशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आपको लिबरल होना होगा तेजस्वी जी, और वैसे लोगों को पद से हटा करके वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए जो आम आवाम से मिलने का काम करेंगे। हम तो ये दावे के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार के 38 जिला
और महानगर मिला के जो 45-46 को जो जिला है उसमें जो भी जिला अध्यक्ष हैं, जब से तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद चलने लगा, लालू जी बीमार पड़ गए, ऑपरेशन कराए, काफ़ी थके हुए हैं, तब से हमको लगता है बिहार में अधिकांश अध्यक्ष जो है वो धनबल और जनबल से बन के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग में एक रीमर फैलता है कि देखिए टिकट बेच लेता है, चलो भाई वहाँ से चंदा लेकर के जो गरीब कैंडिडेट है उसको दे दिया, ये चलने वाली बात है। लेकिन आप जिला अध्यक्ष में जब माल पानी का फेरा लगाइएगा तो आपका भाई समाजवादी कहाँ चला गया आपका? नहीं, राज्यसभा में भी अगले 2 साल पहले जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें कोई राजीव सिंह शायद से बेगूसराय कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको आप राज्यसभा में भेजे, क्या तुक था उनको भेजने के लिए? आप कटिहार से वो जो अथी चलाते हैं हॉस्पिटल वाला थी, क्या कहते हैं, आप उनको भेज दिए। आपके पास कार्यकर्ता है, ये हवा लोगों के बीच में जा रहा है कि तेजस्वी जी जब से नेतृत्व में आए हैं आप बिहार के नेताओं को दरकिनार करके चलते हैं। लालू यादव, हरियाणा के लोग आपको वोट देने के लिए नहीं आए। लालू जी ये जो है अपने जमाने में मुंगेर के एक राजनीति प्रसाद थे, उनको राज्यसभा से भेजा था, एकदम बेचारा अननोन लग रहा था, कार्यकर्ता था, गरीब आदमी था, मैसेज अच्छा गया। मुंगेर का बात अब छोड़ दीजिए, खगड़िया में लालू यादव विद्यासागर निषाद को एमएलए भी बनाए और राज्यसभा में भी भेजे। खगड़िया में जगदम्बी मंडल को राज्यसभा भेजने का काम किए। उस क्षेत्र में लालू जी के समय में सामाजिक न्याय के तहत जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको मौका मिला। अभी है उर्मिला ठाकुर को विधान परिषद में भेजे हैं, हम इसके लिए तेजस्वी यादव को साधुवाद देते हैं, वो संघर्षशील कार्यकर्ता है। लेकिन उसी तरह आने वाला राज्यसभा और आने वाला विधान परिषद में आपको कार्यकर्ताओं के बीच से भेजना होगा और अभी से एक समीक्षा बैठक हार का करके और महागठबंधन का विस्तार करना होगा। आप देखिए कि बिहार के और कौन नेता जो सेकुलर है, जो बीजेपी के किसी लोभ में चले गए हैं, तो महागठबंधन का विस्तार कर महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। अगर तेजस्वी जी महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सारे 5 पार्टी के नेता को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ बैठ के रणनीति बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 25 में महागठबंधन का सरकार बनेगा। अगर इसी तरह तेजस्वी जी अकेले उड़न खटोला लेके चलेंगे तो 2022 हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि इनका 2022 वाला स्थिति होगा। इसलिए अभी लोग कहता है चिराग फैक्टर, ये बात तो सामने आ गया कि अगले बार चिराग का कैंडिडेट वो तीनों जगह कोई 30,000 लाया, कोई 25,000 लाया, और तरारी से जो सुनील पांडे का बेटा है वो चिराग के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था और उन्होंने 61,000 वोट लाया था, और आज उसको बीजेपी ले लिया। सुनील पांडे अपने बेटा को लड़ाया, 70-72,000 वोट ला करके 10,000 वोट से वो जीते। आप देख लीजिए माले को, माले हार गया, ठीक बात है, 62,000 वोट लाया, 10,000 से हार गया। आपका रोशन मांझी हार गया, वो ठीक है, मात्र 5,000 5,500 हारा। लेकिन ये जो दोनों दिए महारथी को प्रदेश अध्यक्ष, एक आपका लड़ाई में नहीं रहा, प्रदेश अध्यक्ष बेटा अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बेटा, और एक सुरेंद्र। बहुत कीजिए, A to Z खूब करते हैं, देखिए A to Z नहीं होगा। हम तो आग्रह करना चाहते हैं तेजस्वी जी से, A to Z के बाद छोड़िए, लोग माखौल उड़ाता है, माँ बाप के पार्टी को भी छोड़िए। सपना देखते हैं आप संजय यादव जी, ये सपना देखते हैं कि जिसको लालू यादव ने आगे बढ़ाया, जिनके खिलाफ, अगड़ी जातियों के खिलाफ, वो सपना देखते हैं कि अगड़ी जाति हमको वोट देकर मुख्यमंत्री बना देगा। वो कभी नहीं देगा वोट। सपना देखते हैं A to Z में समझ के, और उसको जो है राज्यसभा 2 बार भेजते हैं। सवर्ण जो लोग हैं, सवर्ण लोग जो 15 दबाया, लोग कमजोर तबका को आगे बढ़ाया, तो ये डिस्टर्ब हुआ ना। वो लोग जो अगड़ी जाति के लोग हैं, उसको लगा कि मेरे सामने सीना तान के बोलता है, कौन है इसका दोषी? तो लालू यादव दोषी है। तो जिसको लालू यादव दुखाया, दिल दुखाया, चाहे कद छोटा किया, वो कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने देगा? A to Z कहाँ जाएगा? माए बाप तो जपते रहिए, क्या लगता है? माए बाप जपने से नहीं होगा। अभी देखिए आदरणीय नेता यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री 9 सीट पर चुनाव लड़े, साजिश के तहत भाजपा के लोग उनको हराने का काम किया, 2 जीते, लेकिन 9 में एक भी सवर्ण को टिकट नहीं दिया।
पीडीए के तहत टिकट दिया, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको टिकट दिया। आप 4 में क्या किए? एक सवर्ण को दिए 25% दे दिए। अरे 15% उसका आबादी है और 15 में 15% वो भाजपा के आरएसएस के साथ है, आपके साथ नहीं है तेजस्वी जी। वो आप मन से बोलते हैं कि जाति का सर्वेक्षण करवाया, जाति कहाँ है भाई? जब आप जान गए तेजस्वी जी कि कौन जाति कितना है, तो फिर A to Z माय बाप करने लगते हैं। तेजस्वी जी को 25 में आने के लिए महागठबंधन का बैठक करके घोषणा करना होगा कि अब A to Z की पार्टी आरजेडी नहीं रही, माए बाप की पार्टी नहीं है आरजेडी। आरजेडी पीडीए की पार्टी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसका पार्टी है और इसके तहत जो है ये काम शुरू अभी से कर दिए। मात्र 9-10 महीना बचा है, सितंबर। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे बाद में जानकारी मिली कि मैं शूद्र हूँ, मैं ओबीसी हूँ। जब 12 में वो मुख्यमंत्री थे, 17 जब उनका अथी मुख्यमंत्री पद से जब हटे ना, तो उसका आवाज़ को गंगा जल से जब धोया, तब इसका दिमाग खुलता है अखिलेश यादव का। तब कहते हैं कि अब हमको समझ में आया कि हम ओबीसी। 12 में जब आदरणीय अकल आना चाहिए। आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जब 12 में मुख्यमंत्री बने तो वो सभी जाति के लिए काम किए। लेकिन जब 17 में मुख्यमंत्री से हार गए वो, तो मुख्यमंत्री आवास को जब गंगा जल से धोया गया, तब अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी तक हम बुझ रहे थे हम इंसान हैं, लेकिन आज हमको हो गया हम इंसान नहीं, हम शूद्र हैं, हम ओबीसी हैं। हाँ, हम ओबीसी हैं। अब हमको ज्ञान हुआ। तो तेजस्वी जी को कब ज्ञान होगा? तेजस्वी जी को कब ज्ञान होगा? लालू जी को इस परिस्थिति में भेजने वाले कौन लोग हैं? चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, तमाम में लालू जी को भेजने वाले लोग वही सवर्ण लोग हैं और जिनके इशारे पर ये चल रहे हैं। अभी मनोज झा जी जो है झारखंड में कहे मुनाइज से कम नहीं लड़ेंगे, वो लालू जी का हम जो है साधुवाद देते हैं। ये मनोज झा जी का किसी मंच से एक बार भी आप बता दीजिए कहाँ बोला है लालू यादव जिंदाबाद? कभी नहीं। आप बता दीजिए तेजस्वी यादव कि कब बोला है लालू यादव जिंदाबाद? झारखंड में तेजस्वी यादव जिंदाबाद बोलेगा भी नहीं, कभी नहीं बताया। वो अपने गांव में हमको बता देगा राजद कभी वो अपने बूथ पर लीड करा के, अपने जिला में लीड करा के, अपने विधानसभा में लीड करा के भेजे हैं, या अपने ब्राह्मण समाज में। हम लोगों के जो है रैमपुर मध्य पंचायत में ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण वोट नहीं देता है राजद को। और ये झारखंड में कहीं 19 से कम में नहीं लड़ेंगे। हम आदरणीय लालू बाबू जो शोषितों पीड़ितों के नेता हैं, वो जब हस्तक्षेप किए झारखंड में तो 6 सीट इनको मिला। जो अगले बार भी 6 मिला, 1 जीते थे, और अब की बार 6 मिला, 4 जीते। और मनोज झा कहा के चला है 19 से कम पर समझौता नहीं होगा। हेमंत सोरेन जी इसमें गठबंधन होने ही नहीं देता। नहीं होने देता है। षड्यंत्र था ना इसमें। बिहार में भी वही हाल है। बिहार में भी बिहार के तमाम नेताओं को ये दरकिनार कर दिए जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ओबीसी है। 85% मूल निवासी के जो नेता हैं, चाहे बिशन पटेल जी हो, चाहे आपको तनवीर हसन जी हो, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो, चाहे मंगनीलाल मंडल जी हो, ऐसे तमाम नेता जो है वो घर बैठ गया है। उनसे कोई सलाह नहीं, बस 2 आदमी के सलाह पर चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी। आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपने देखा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाजवादियों की जब हार होती है तो उसमें कैसा उसके सीने में टीस उठता है। इस टीस को आप संजय यादव जी के भाषा में, लहजा में, एक एक वर्ड में आपको समझ में आता होगा। जितने भी समाजवादी हैं आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इस वीडियो को तेजस्वी यादव के कानों में पहुंचाइए और उसके जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनको इस बात को समझाइए कि संजय यादव जी क्या कहने जा रहे हैं। आप अखिलेश यादव के पीडीए को अपनाइए कि माए बाप अपनाते रहिए, A to Z अपनाते रहिए। समाजवादी इसी तरह पिसाता रहेगा, बैक होता रहेगा। बहुत बहुत